Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to the next lecture of Mathematics 10, chapter number 2, exercise 2.1. Topic of today's lecture is nature of roots of quadratic equations. देखिए चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लेने के बाद आज हम चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करने लगे। एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और लेंथी चैप्टर भी है काफ़ी, इसमें काफ़ी सारी एक्सरसाइजेस हैं और बहुत से कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इस चैप्टर को आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सीखना है, इसके कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिवाइज़ करना है। ये चैप्टर एक मरतबा आ जाने के बावजूद भी स्टूडेंट्स के माइंड से निकल जाता है। आप बार बार इन चीज़ों को सुनेंगे तो आपको याद रहेंगी। ट्राई करें कि आप इनको टाइम बाय टाइम जब कभी भी आपको वक्त मिले तो आप इन चीज़ों को दोबारा रिवाइज़ करें और इन कॉन्सेप्ट्स को अपने माइंड में फ़्रेश रखिए ताकि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में अच्छी तरह से इन चीज़ों को परफॉर्म कर सकें जब भी इनके रिलेटेड, इन कॉन्सेप्ट्स के रिलेटेड क्वेश्चन आपको आएंगे। देखिए कि आज हमने एक्सरसाइज 2.1 के जिस टॉपिक को डिस्कस करना है वो नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। देखिए कि आप जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इटसेल्फ किसी भी फॉर्म में हो, हम उसे अरेंज कर सकते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। आप जानते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है, चाहे वो इनिशियली किसी भी फॉर्म में हो, हम उसे इस फॉर्म में लेकर आ सकते हैं। और फिर हमने पढ़ा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं या जो सॉल्यूशंस होते हैं वो सॉल्यूशन एक होता है -b + b² - 4ac/2a और एक सॉल्यूशन होता है -b - b² - 4ac/2a। अब अक्सर स्टूडेंट ये समझते हैं कि ये तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा हुआ है, वाकई ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, लेकिन असल में क्वाड्रेटिक फार्मूला है क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं। आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको सॉल्व करने पर पहला रूट है -b + b² - 4ac/2a और दूसरा रूट है -b - b² - 4ac/2a। आप याद रखिए कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में आ सकती है और जब कभी इस फॉर्म में आती है तो उसका पहला सॉल्यूशन ये होता है और उसका दूसरा सॉल्यूशन ये होता है। अब आप देखिए कि इन दोनों सॉल्यूशंस में जो फ़र्क पैदा करने वाली चीज़ है वो ये चीज़ है, यानी जो एक मरतबा ऐड हो रही है और एक मरतबा यही सब कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। बाकी तो कोई फ़र्क नहीं है, -b इसमें भी है, -b इसमें भी है, 2a इससे भी डिवाइड हो रहा है, 2a इससे भी डिवाइड हो रहा है। तो दोनों रूट्स में अलग अलग करने वाली चीज़ कौन सी है? एक ये कि जो ऐड हो और यही चीज़ जो सब्ट्रैक्ट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 16 था और एक रूट 10 था, तो दोनों रूट्स में फ़र्क कैसे आ रहा होगा? इस चीज़ के ज़रिए से, यानी ये चीज़ एक रूट में ऐड हो रही होगी और एक रूट में यही चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही होगी। इस चीज़ को बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या है? जो दोनों में अलग अलग पहचान कर रही हो, दोनों को डिस्क्रिमिनेट कर रही हो, दोनों के दरमियान फ़र्क पैदा कर रही हो। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन b² - 4ac होता है। यानी ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है कि जिसके ऊपर जब रेडिकल लेकर ऐड किया जाता है या स्क्वायर रूट लेकर सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो एक रूट डिफरेंट और दूसरा रूट डिफरेंट डेवलप हो जाता है। तो रूट्स सेम होंगे कि अगर ये एग्जिस्ट ही ना करे, यानी इसकी वैल्यू 0 हो जाए, तो पहला रूट भी -b/2a होगा, दूसरा रूट भी -b/2a होगा। तो दोनों में फ़र्क पैदा करने वाली जो चीज़ है वो ये डिस्क्रिमिनेंट है और जिसकी वैल्यू b² - 4ac है, जो कि अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसमें इन्वॉल्व हो रहा होता है। यानी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेंगे बल्कि इस डिस्क्रिमिनेंट के ज़रिए से ये बता देंगे कि रूट्स की नेचर क्या होगी। कहने का मकसद ये है, रूट्स की नेचर से मुराद मेरी ये है कि देखिए कि
क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 1 में भी देखा कि रूट्स जब डेवलप होते हैं या सॉल्यूशंस आते हैं तो कई मरतबा वो फैक्टराइज हो रही होती है, कई मरतबा नहीं हो रही होती। किसी केस में उसके रूट्स रैशनल आ रहे होते हैं और किसी केस में वो इर्रेशनल आ रहे होते हैं। किसी केस में वो दोनों रूट्स सेम होते हैं, यानी रिपीटेड रूट्स आ रहे होते हैं। और कोई केस ऐसा भी हो सकता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स रूट्स आ जाएं। तो इसका मतलब हुआ कि हम डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स डेवलप हो रहे होंगे उनको पहचान कर लेंगे कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल होंगे या कॉम्प्लेक्स होंगे, रैशनल होंगे या इर्रेशनल होंगे, इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे। इस किस्म की तमाम प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम इस डिस्क्रिमिनेंट के ज़रिए से ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर क्या होगी। हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे बल्कि डायरेक्टली बाय यूजिंग दिस डिस्क्रिमिनेंट हम इस बात को पहले ही बता देंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट के ज़रिए से आप फ़र्क बताएंगे कैसे। तो स्टार्ट लेते हैं। देखिए कि जैसा कि हमने डिस्कस किया कि नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो डिस्क्रिमिनेंट पर डिपेंड करती है। तो हम डिस्क्रिमिनेंट के लिए कुछ बातों को देख लेते हैं कि जिनके ज़रिए से हम ये पहचान कर सकें कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स किस किस्म के होंगे। पहली कैटेगरी ये है कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac है, ये अगर ग्रेटर दैन ज़ीरो हो और ग्रेटर दैन ज़ीरो होने के साथ साथ ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी बनता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह लें कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 9 हो या 16 हो या 25 हो या 36 हो या इस किस्म के कोई भी नंबर्स जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन ज़ीरो भी हो और एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी हो तो नेचर ऑफ रूट्स ये होगी कि वो रूट्स एक तो रियल होंगे यानी उनमें आयोटा नहीं आएगा, दूसरा ये होगा कि वो रैशनल हो जाएंगे यानी उनसे स्क्वायर रूट हट जाएगा, और वो विदाउट रेडिकल रैशनल रूट्स होंगे। उसके बाद एक दफ़ा ज़ाहिर है कि ये डिस्क्रिमिनेंट ऐड हो रहा होता है और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है, तो एक रूट डिफरेंट हो जाएगा, दूसरा रूट डिफरेंट हो जाएगा, तो रूट्स अनइक्वल हो जाएंगे। तो ये तीन चीज़ें आप बता सकेंगे कि अगर ये डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन ज़ीरो और परफेक्ट स्क्वायर हो तो तब। अब अगर आप देखिए कि b² - 4ac ग्रेटर दैन ज़ीरो तो हो, ये सेकंड केस है। ये केस था कि वो परफेक्ट स्क्वायर भी हो, और ये केस है कि जब ये डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन ज़ीरो तो हो लेकिन नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर हो। तो फिर देखिए कि रेडिकल के अंडर जो भी कुछ आ रहा होगा, फॉर एग्जांपल 3 है तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 का सॉल्यूशन तो ज़ाहिर है कि एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल है, एक इर्रेशनल नंबर है। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन ज़ीरो तो हो लेकिन उसकी वैल्यू 5 हो तो क्या होगा कि आप इस बात को माइंड में रखिए कि -b + स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac/2a ये दो सॉल्यूशंस हैं। अब अगर ये b² - 4ac की वैल्यू 5 हो तो 5 क्या ग्रेटर दैन ज़ीरो है? डेफिनेटली है। परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पर जब 5 आ रहा होगा स्क्वायर रूट के अंडर तो इसका मतलब है कि वो इर्रेशनल नंबर आ रहा होगा, तो एक मरतबा वो इर्रेशनल नंबर ऐड होगा और एक मरतबा वही इर्रेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट होगा। तो रूट्स रियल तो रहेंगे, यानी आयोटा तो उनमें नहीं आ रहा होगा, तो रूट्स रियल तो होंगे लेकिन रैशनल नहीं हो सकेंगे बल्कि वो इर्रेशनल होंगे। दूसरी बात है कि रूट्स एक मरतबा ज़ाहिर है कि वो नंबर यानी जो भी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होगी उसके ऊपर जब स्क्वायर रूट आ रहा होगा और वो कैंसिल भी नहीं हो सकेगा क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नहीं है। तो इस वजह से रूट्स एक मरतबा वो वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट ऐड होगा और एक मरतबा सब्ट्रैक्ट होगा, तो इस वजह से रूट्स अनइक्वल हो जाएंगे। अब हम थर्ड केस लेते हैं कि जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू ज़ीरो हो, यानी ग्रेटर दैन ज़ीरो नहीं बल्कि इक्वल टू ज़ीरो हो। तो अब आप ये देखिए कि -b ± 0/2a आएगा। इसका मतलब है एक दफ़ा +0 होगा एक रूट में और दूसरे रूट में -0 हो रहा होगा, और आप जानते हैं कि +0 या -0 दोनों केसेस में -b/2a ही आएगा, यानी -b + 0 का आंसर भी -b ही है और -b - 0 का आंसर भी -b ही है।
तो पहला रूट -b/2 है और दूसरा रूट भी -b/2 है। लेकिन अब इस केस में आप ये तो बता सकते हैं कि रूट्स इक्वल हैं। इक्वल क्यों है? क्योंकि दोनों मर्तबा डिस्क्रिमिनेंट बीच में से एलिमिनेट हो चुका है, तो दोनों रूट्स के दरमियान फ़र्क पैदा करने वाली चीज़ ही ख़त्म हो गई है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं रहा। सो आप कहेंगे कि रूट्स इक्वल हैं। लेकिन अब अगर आप देखें तो वो रैशनल हैं या इरैशनल हैं। देखिए इरैशनल किस केस में आ सकते हैं? जब उनके ऊपर रूट आ रहा हो, उसके रूट आ रहा हो। तो जब ये डिस्क्रिमिनेंट ही बीच में से ख़त्म हो गया है तो इसका मतलब है कि रूट्स की नेचर रैशनल है या इरैशनल है? डेफिनेटली रैशनल है, तो रूट्स रैशनल होंगे। अब रूट्स को कॉम्प्लेक्स कौन कर सकता है? आयोटा। आयोटा कब आता है? जब स्क्वायर रूट के अंडर नेगेटिव नंबर आए। तो स्क्वायर रूट के अंडर जो कुछ आ रहा था वो तो ज़ीरो के इक्वल आ गया। इसका मतलब है कि ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव तो नहीं है, इसका मतलब है स्क्वायर रूट के अंडर कोई नेगेटिव नंबर तो नहीं आ रहा, जिसका मतलब ये हुआ कि रूट्स रियल होंगे। तो वंस अगेन हम ये डिस्क्रिमिनेंट के ज़रिए से बता सकते हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ज़ीरो है तो रूट्स की नेचर रियल, रैशनल और इक्वल होंगे। अब लास्ट केस ये लेते हैं कि जब डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac लेस दैन 0 होगा तो उस केस में यहाँ पर एक नेगेटिव नंबर डिवेलप हो रहा होगा। मिसाल के तौर पर स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac की वैल्यू मिसाल के तौर पर हम कहते हैं -11 है। तो आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो आप इसको स्क्वायर रूट ऑफ 11 इंटू -1 लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 11 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1 लिखा जा सकता है और स्क्वायर रूट ऑफ 11 आयोटा आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि रूट्स की जो नेचर है वो रियल अब की बार नहीं रहेगी, बल्कि इसमें आयोटा आ रहा है, तो इस वजह से ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो आप बता देंगे कि जी रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। फिर इसमें रैशनल या इरैशनल का चक्कर नहीं आएगा, क्योंकि रैशनल और इरैशनल तो रियल नंबर के सबसेट में आ रहे होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स के बाद देखिए कि एक मरतबा फॉर एग्जांपल -b/2a की वैल्यू मैं ख़ुद से जस्ट एज्यूम करता हूँ -b प्लस के रूट ऑफ 11 आयोटा/3 और एक -2 माइनस के रूट ऑफ 11 आयोटा/3। तो अब आप इन दोनों रूट्स में देखें तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स हैं। आप जानते हैं कि आयोटा का एक दफ़ा साइन प्लस हो और एक दफ़ा साइन माइनस हो तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स होते हैं। तो आप कहेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स इज़ कॉम्प्लेक्स एंड दे आर conjugates of each other। तो इस तरह से डिस्क्रिमिनेंट को देखते हुए हम ये बता सकते हैं कि नेचर ऑफ रूट या तो रियल है या कॉम्प्लेक्स है, या रैशनल है या इरैशनल है, अनइक्वल हैं या इक्वल हैं। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स हैं तो ज़ाहिर है कि ये इक्वल तो नहीं होते। एक रूट पॉजिटिव के साथ आ रहा है और एक रूट नेगेटिव के साथ आ रहा है तो अनइक्वल हो जाएगा। सो अनइक्वल कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स और रूट्स इमेजिनरी नेचर के होंगे। तो इस तरह से करके हम यूजिंग दिस डिस्क्रिमिनेंट ये बात बता सकते हैं कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स किस टाइप के होंगे। अब हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहता है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको ये 4 इक्वेशंस दी हुई हैं, आपने इनके डिस्क्रिमिनेंट्स को फाइंड आउट करना है। तो देखिए कि आप जानते हैं कि a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -1 है। यानी आप x² के कोफिशिएंट को a, x के कोफिशिएंट को b और कांस्टेंट टर्म को c बोलते हैं। तो हमने a, b और c की वैल्यूज़ फाइंड की। नेक्स्ट आपने पढ़ा कि डिस्क्रिमिनेंट जो है उसकी, देखिए डिस्क्रिमिनेंट को हम DISC डॉट यानी शॉर्ट फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इस तरह से लिख दिया करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट आप जानते हैं होता है b² - 4ac। अब आपने सिंपली इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। b² में आप 3 का स्क्वायर लेंगे, -4a में आप 2 पुट कर देंगे और c में आप -1 पुट कर देंगे। तो 9 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 2 ज़ार 8, 8 इंटू 1 8 और इसका आंसर आपके पास 17 आ रहा है। तो आई थिंक कि आप रिमेनिंग पार्ट्स में भी इसी तरह से a, b और c की वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac के अंदर सिंपली वैल्यूज़ पुट करेंगे और आपके पास इस तरह से डिफरेंट आंसर्स आ रहे होंगे। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट्स को एज अ होमवर्क आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। देखिए कि क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया। फर्स्ट पार्ट में देखिए कि a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -23 और c की वैल्यू 120 है। अब डिस्क्रिमिनेंट के अंदर वैल्यूज़ पुट करके हमने आंसर फाइंड किया 49।
अब आप देख सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो जब मैंने आपको स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में बताया था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो और एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होती है कि वो रैशनल होते हैं यानी रेडिकल उनमें नहीं आ रहा होता, वो रियल होते हैं यानी उनमें आयोटा नहीं आ रहा होता, और अनइक्वल होते हैं यानी एक रूट मुख्तलिफ और दूसरा रूट मुख्तलिफ होता है। तो हमने यही देखा कि इस डिस्क्रिमिनेंट के ज़रिए से हम ये बता सकते हैं कि क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर है इसलिए रूट्स की नेचर क्या होगी, रैशनल होगी, रियल होगी और अनइक्वल होगी। अब इसने हमें कहा था कि इसको वेरीफाई भी करें, जो आप बात कर रहे हैं क्या ये वाकई ऐसा ही है। तो हमने वेरिफिकेशन में क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ पुट करवाई हैं। तो आपके पास एक रूट 15 आ रहा है और एक रूट 8 आ रहा है, जो हमें ये बता रहा है कि एक तो ये रैशनल है यानी इसमें इसके रूट एंड पर कोई नहीं आ रहा, ये रियल है यानी इसमें कोई आयोटा नहीं आ रहा, और सिमिलरली ये दोनों अनइक्वल रूट्स हैं। तो हमने जो बात डिस्क्रिमिनेंट के ज़रिए से बता दी थी, हमने वेरीफाई करने के बाद भी वही बात प्रूव की कि रूट्स की नेचर यही है जो हम बता रहे हैं। सो सेकंड पार्ट पर मूव करते हैं। देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमने इसमें ए बी और सी की वैल्यूज़ डिस्क्रिमिनेंट में पुट की और आंसर -47 आ रहा है। अब आप जानते हैं कि जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव नंबर होता है तो उसके रूट के नीचे नेगेटिव नंबर आने पर रूट्स की नेचर में आयोटा इन्वॉल्व एक तो हो जाता है, दूसरा एक दफ़ा वो प्लस हो रहा होता है तो एक दफ़ा माइनस हो रहा होता है यानी वो कॉन्जुगेट भी बन जाते हैं, और तीसरी बात कि वो अनइक्वल भी होते हैं। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव नंबर हो तो नेचर ऑफ रूट्स आप क्या लिखेंगे? नेचर ऑफ रूट्स विल बी इमेजिनरी, अनइक्वल एंड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स। तो अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहें तो आपने जब ये वेरीफाई किया तो एक रूट आ रहा है -3 प्लस के रूट ऑफ 47 आयोटा बाय 4, और एक रूट आ रहा है -3 माइनस के रूट ऑफ 47 आयोटा बाय 4। ये आयोटा कहाँ से आया? देखिए स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर जब भी होता है तो स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर लिखने के बाद उसके साथ माइनस की जगह पर आयोटा लगा दिया जाता है। ये आप लोगों ने सेकंड चैप्टर में 9th क्लास में सीखा हुआ है। तो अभी आप देखिए तो ये रूट और ये रूट एक तो कॉन्जुगेट्स हैं, दूसरा ये रूट्स कॉम्प्लेक्स हैं, इमेजिनरी हैं, और तीसरी बात कि ये अनइक्वल हैं। तो हमने यही चीज़ लिखी कि जी ऑन वेरिफिकेशन हम ये बात बता सकते हैं कि रूट्स इमेजिनरी हैं, रूट्स अनइक्वल हैं और रूट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स हैं। यही सारी नेचर हमने डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू भी बता दी थी। अब हम इसके थर्ड पार्ट पर मूव करते हैं। आप देख रहे हैं कि ए बी और सी की वैल्यूज़ को डिस्क्रिमिनेंट में उठाकर पुट किया तो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है, जिसका मतलब क्या हुआ कि स्क्वायर रूट के अंडर 0 आ रहा है तो एक मरतबा वो प्लस हो रहा है और एक मरतबा वो माइनस हो रहा है। तो दोनों केसेस में रूट सेम बनेगा, रूट में कोई रेडिकल नहीं आ रहा होगा, रूट सेम होगा। रेडिकल ना आने की वजह से वो कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता तो रियल होगा। दोनों में एक मरतबा +0 और एक मरतबा -0 होने की वजह से रूट्स इक्वल होंगे, और दूसरी बात है कि रूट्स रैशनल होंगे यानी रेडिकल उसमें कोई नहीं आता होगा। तो रैशनल, रियल और इक्वल हम लिख रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेंट जब 0 था तो तब। तो अब हम इस बात को वेरीफाई कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक मरतबा 24 में 0 ऐड हो रहा है और एक मरतबा 24 से 0 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ये एक रूट है और ये दूसरा रूट है, लेकिन ये दोनों रूट्स के रिजल्ट्स तो सेम हैं। इसका मतलब है कि रूट्स एक तो रैशनल है यानी इनमें स्क्वायर रूट कोई नहीं है, ये रियल है यानी इनमें आयोटा कोई नहीं है, और ये रूट्स इक्वल हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं है क्योंकि फ़र्क करने वाली चीज़ ही 0 हो गई है यानी डिस्क्रिमिनेंट ही 0 हो गया। तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, कोई फ़र्क नहीं रहेगा। तो अब अगर आप इसके लास्ट पार्ट की तरफ देखिए तो ए बी और सी की वैल्यूज़ ली, हमने यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यू पुट की, आंसर 205 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो नहीं है। अब स्क्वायर रूट तो ख़त्म नहीं होगा, लेकिन क्योंकि ये पॉजिटिव आंसर है तो रूट्स कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी नहीं होंगे यानी आयोटा नहीं आएगा, लेकिन क्या होगा कि स्क्वायर रूट तो ख़त्म नहीं हो रहा होगा। यानी एक बात हमें ये पता चलती है कि रूट्स जो हैं वो इर्रेशनल होंगे रेडिकल की वजह से, रूट्स रियल होंगे क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है, कॉम्प्लेक्स रूट्स नहीं होने देंगे, और तीसरी बात यह है कि रूट्स अनइक्वल होंगे क्योंकि एक मरतबा स्क्वायर रूट ऑफ ये नंबर ऐड होगा और एक मरतबा स्क्वायर रूट ऑफ यही नंबर सब्ट्रैक्ट होगा, तो रूट्स अनइक्वल होंगे। तो हमने यही बात की कि यूजिंग दिस डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है और परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसलिए नेचर ऑफ रूट्स क्या होगी? इर्रेशनल, रियल और अनइक्वल। हम इस बात को वेरीफाई करते हैं। ये सारी वेरिफिकेशन में आप देख रहे हो, एक रूट आ रहा है -7 प्लस के रूट ऑफ 205/6 और एक रूट आ रहा है -7 माइनस के रूट ऑफ 205/6। इसका मतलब है कि रूट्स इमेजिनरी तो नहीं है तो रियल है, लेकिन क्योंकि इसके रूट आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये रूट्स इर्रेशनल है। तो इर्रेशनल, रियल
और अनइक्वल है, एक मरतबा ये प्लस हो रहा है, एक मरतबा ये माइनस हो रहा है, तो ये रूट डिफरेंट बन रहा है, ये रूट डिफरेंट बन रहा है। तो हमने एंड पर यही लिखा कि रूट्स आर इर्रेशनल, रियल एंड अनइक्वल। आई थिंक कि आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों क्वेश्चन एक्सरसाइज के आप इजीली कर सकते हैं और नेचर ऑफ रूट्स को भी बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट बता सकते हैं। हमारा आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। आने वाले लेक्चर के अंदर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर कोशिश करूँगा कि ये एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दूँ। उसके बाद हम इस चैप्टर के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को 1 बाय 1 कवर करते चले जाएंगे। कीप वॉचिंग दिस चैनल। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक इस चैनल को पहुंचाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।